सभी किसान भाइयों और मेरी सभी किसान बहनों, आप सभी को मेरा राम राम। जय श्री राम। धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय और भगवान विष्णु जी की जय। हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी। किसान भाइयों और मेरी किसान बहनों, आज हम बात करेंगे अपने घर की। आज हम बाहर की बात नहीं करेंगे, अपने घर की बात करेंगे। हम किसान लोगों ने दूसरों के देखो देखी, लोगों के देखो देखी अपनी सारी असलियत भुला दी है। हमने अपनी सारी असलियत भुला दी है। पूछो कैसे? हमारे किसान परिवारों की बहू बेटियों ने खेतों में जाना बंद कर दिया है। यदि घर का कोई सदस्य खेत में काम करता भी है तो उसकी रोटी देने या भाता देने के लिए हमारी कोई बहन बेटियां नहीं जाती। अब हमारी बहन बेटियां अपने आप को पूरी चौधराएं नहीं समझने लग गई हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारे किसानों की हालत क्या है। उस थके हारे और सच्चे किसान से जो खेतों में काम करता है, उससे वो घर वाले डिमांड करते हैं कि गांव की सबसे बड़ी कोठी अपनी हो और सबसे सुंदर कोठी अपनी हो। और ऐसी डिमांड ही नहीं करते, आखिर बनवा भी लेते हैं। चाहे उस किसान के कर्जा हो सिर, चाहे उसे ज़मीन बेचनी पड़े, लेकिन कोठी ज़रूरी है। और फिर कोठी में वो पोचे लगाती है, लेकिन खेत नहीं जाती हमारी बहन बेटियाँ। मैं आप बहन बेटियों को कह रहा हूँ, बात थोड़ी सी समझना। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। हमें व्यवस्था बदलने के लिए कुछ तो जागना पड़ेगा, कुछ अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सारा दिन घर में पोछा लगाती हैं, उसे सुंदर बनाने में जोर देती हैं, लेकिन खेत में उस किसान को कोई सहारा नहीं देती, कोई साथ नहीं देती। घर में कोई पशु नहीं रखना चाहती। और बहुत से हमारे चौधरी घरों में, आप अपने अपने गांव में देख लेना, जहाँ तक ये वीडियो जारी है, किसी भी गांव में आप देख रहे हो, उस गांव के चौधरियों के घरों में देखना, उनके घर में दुधारू पशु नहीं है और वो मोल का दूध लेते हैं। अब किसान के इतनी कौन सी इनकम हो गई भी मोल का दूध लिया करके काम चलाएंगे तो चलेगा काम? घर बहुत घाटे में आने वाला है। हम किसान कोई बनिए वकील लोग तो हैं नहीं कि बेशुमार पैसा कमा रहे होते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। उससे तो खेतीबाड़ी करते हैं, उससे तो घर चलाना ही बड़ा मुश्किल होता है। यदि 10 सदस्य हमारे घर में हैं तो 9 तो खेत ही नहीं जाते, और जो किसान खेत जाता है उसका कोई भाता ही नहीं देने जाता। खेत में काम करने वाले को भाता नहीं मिलता, सारा काम लेबर से करवाते हैं। इतना कौन सा खेती से डाका होता है कि सभी सुविधाएं मिल जाएं और काम बिल्कुल भी ना करना पड़े। घर के जवान बेटे बेटियों ने भी डिग्रियां ले ली है, ज्ञान कोई लिया नहीं। डिग्री ले रखी है और झूठी आस लगाए बैठे हैं कि नौकरी मिल जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। एक झूठे भ्रम में जी रहे हैं। कोई ज्ञान हो, स्किल हो या बच्चों में कौशल हो तो वहीं वो कहीं कामयाबी पा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी किसान कौम के बच्चों ने ज्ञान ना लेकर सिर्फ डिग्रियां ले रखी है और बस अपना टाइम पास कर रहे हैं मोबाइलों पर, मित्रों के साथ कचेड़ियों में अपना पूरा समय बर्बाद करते हैं हुक्का पीने में। लेकिन अपने खेत में ना जाने की उन्होंने कसम खा रखी है। यदि व्यापारी, कारोबारी या बनिए के बेटे यदि अपना कारोबार ना संभालें तो वो भी फेल हो जाते हैं। तो हमारी किसानी में अगर हम साथ नहीं देंगे हमारे परिवार के सदस्यों का, जो खेत में काम करता है, तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? जब दूसरों का दिखाई दे रहा है, अगर बनिया का बेटा दुकान ना संभालेगा तो वो फेल हो जाते हैं, तो हम कौन से पास हो रहे हैं? इसी कारण से हम लोग घाटे में चल रहे हैं। खेत की कमाई 54 और घर का खर्चा 1 रुपया।
तो कामयाबी मिलेगी कहाँ से? थोड़ा सोचो, आराम से सोचो, अपने अपने घरों में सोचो, 100 बार सोचो। कामयाबी के लिए हमें व्यवस्था को थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। हम बाहरी व्यवस्था पर लाछन लगाते हैं, सरकारों पर लगाते हैं, दूसरे वर्गों पर लगाते हैं, लेकिन अपने घर की तो समीक्षा करो। भ्रम में ना जियो, जाग जाओ, डम फिजा ना फिरो। अपने किसानों के 6 महीने की फसल में जितनी कमाई होती है उतनी कमाई तो बाज़ार में बैठे बनिए एक रोज़ाना कमाते हैं। एक दिन की कमाई होती है जितनी 6 महीने में हम कमाते हैं, और वो इतना दिखावा नहीं करते, इतना खर्चा नहीं करते। मैं कोई डूम बाट नहीं हूँ और ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचारक हूँ। मुझे पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। मैं एक किसान हूँ और अपनी पूरी किसान कौम की निंद्रा तोड़ना चाहता हूँ। हमारे किसान कौम को बेहोशी से उठाना चाहता हूँ। अपने किसानों की औलाद, अपने सबसे बड़े उद्योग, अपनी खेती बाड़ी में मैं तो जानना ही नहीं चाहती, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जाकर अपना जीवन बदलना चाहते हैं। थोड़ा सोचो, अपने खेत में तो जाना ही नहीं चाहते, घर में तो वो पानी का लोटा नहीं उठाना चाहते, और विदेशों में जाकर के बड़े आदमी बनना चाहते हैं। कोरी कल्पना है, केवल भ्रम है, घर वालों के और पैसे लग जाएंगे। हमारे बच्चों को विदेश में जाकर बेटर बनना तो मंजूर है, वहाँ बेटर बनना तो उनको मंजूर होगा, लेकिन अपने खेत में जाना मंजूर नहीं है। जो यहाँ अपने घर में पानी का लोटा तक नहीं भरते, वो विदेश जाकर मेहनत कैसे कर लेंगे? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। आपको आ रही है क्या? थोड़ी समीक्षा करना, आराम से सोचना। भेड़ चाल से कामयाबियाँ नहीं मिला करती। देखो देखी करने से कामयाबियाँ नहीं मिलेगी। हमारे किसान सिर्फ हमारी फसल के बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनना बात को। हमारे किसान हमारी फसलों के बारे में बात करते हैं, नस्ल के बारे में किसी का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूछो कैसे? आज हमारे किसानों के नन्हे नन्हे छोटे छोटे बेटे बेटियां जो 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, या 5, 6, 7, 10 साल के हैं, उन सब के हाथ में मोबाइल फ़ोन आपने दे रखे हैं। मेरे किसान बहनों और मेरे किसान भाइयों, मैं मानता हूँ वो बच्चे आपके जिगर के टुकड़े हैं। आप उनसे बहुत प्यार करते हो। आप उन्हें मोबाइल के लिए नाराज़ या दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए जब वो जिद करते हैं तो आप उन्हें अपना मोबाइल पकड़ा देते हैं। इससे घर का भट्ठा बैठता जा रहा है। पूछो कैसे भट्ठा बैठता जा रहा है? जिन घरों में मम्मी पापा या दादा दादी अपने दिल के टुकड़ों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं या चलाने देते हैं, उस घर परिवार की कामयाबी की सोच ही मत लेना। उन नन्हे बच्चों के कोरे कागज़ के जैसे दिमाग को ये मोबाइल हैक कर लेता है। वो मोबाइल के एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे चिट्टा पीने वाले बच्चे, नौजवान साथी फंस जाते हैं, उसी तरह से हमारे बच्चे उस मोबाइल की टेक्नोलॉजी में फंस जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। आपके सामने ही आपके बच्चे उस मोबाइल द्वारा अपने दिमाग को हैक करवा लेते हैं। जाग जाओ, होश कर लो। क्यों अपनी बर्बादी के रास्ते खुद बनाते हो? क्यों अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने पर तुले हो? ये बच्चे ना रहकर मशीन बन जाएंगे, और आप जब बूढ़े हो जाएंगे तब ये बच्चे ना आपके साथ बोलेंगे, ना बातचीत करेंगे आपके साथ, और ना किसी भी प्रकार का दुख दर्द की बात आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि मशीन होंगी। यदि उनके सामने ही आप तड़प करके मरोगे तो भी ये हैक हो चुकी खोपड़ी आपके ऊपर दूर से भी पानी नहीं डालना चाहिए। मैं ये बात बेखूबी समझता हूँ कि वो बच्चे आपको बहुत अच्छे लगते हैं। वो थोड़ा सा नाराज़ होते हैं या गुस्सा करते हैं तो आपका हृदय पिघल जाता है और उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच जाओ, मान जाओ, जाग जाओ, क्योंकि लगातार किसी के ट्रेनिंग देने से सेना में सैनिक बनाया जा सकता है। लगातार किसी युवा को आतंकवादी शिविर में ट्रेनिंग देने से उसे आतंकवादी बनाया जा सकता है। तो ये मोबाइल भी अपने सिस्टम से
उनको हैक कर लेता है। यही सिस्टम आपके नन्हे बच्चों के दिमाग में हमारा मोबाइल फ़ोन कर रहा है। आपकी आंखों के सामने ही सब कुछ उजड़ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ना प्रेम बचेगा, ना दया बचेगी और ना उनके दिमाग में कोई धर्म बचेगा। तो किसान भाइयों और मेरी किसान बहनों, खास करके मेरी किसान बहनों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने घरों की व्यवस्था बदलना, घर की लक्ष्मी मेरी बहनों की जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। भाई तो खेत में काम कर लेते हैं। और युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि फ्री का कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने ज़िंदगी में, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, ज़्यादा लोगों से मिला हूँ और ये फाइनल है कि फ्री का कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जागना पड़ेगा, आपके अंदर ज्ञान जगाना पड़ेगा, कौशल जगाना पड़ेगा, स्किल जगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें कोई कामयाबी मिलती है। वरना भरम जाल में हो, धीरे धीरे करके मेरी तरह से बूढ़े होने लग जाओगे और फिर एक दिन ये कहोगे कि पहले कर लेते तो ठीक था। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सभी मेरी किसान बहनों और किसान भाइयों से आज बस 12वां वीडियो है अपना इस चैनल का। वो 12वें वीडियो में इतनी बातें करते हैं, और बाकी बातें अगले वीडियो में कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, धरती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अन्नदाता की जय हो। किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय हो। भगवान विष्णु जी की जय हो। विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी।